मिथुन लगन के चार्ट में हम राहु और शुक्र कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके अष्टम भाव के लिए अब बात करेंगे। अष्टम भाव की बात आती है तो मिथुन लगन के अनुसार मकर राशि में यहाँ राहु और शुक्र आपके चार्ट में स्थित होंगे। यहाँ अब आपको लेकिन सबसे पहले शनि को ही देखना होगा, क्योंकि राहु शनिवत ही चलते हैं। और अगर आपके चार्ट में शनि बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो आपको यहाँ राहु काफ़ी ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकते हैं कुछ मामलों में। यहाँ अब इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपके जो शनि हैं वो आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। इसके साथ साथ अगर राहु और शुक्र का ये कंजक्शन किसी पुरुष के चार्ट में बन रहा है तो यहाँ हो सकता है उसका जो पार्टनर का फैमिली है वो उसको कुछ गलत जानकारी देगा मैरिज के लिए, या हो सकता है अपनी वेल्थ वगैरह कोई छुपा रहा है वो, या अपना कोई ना कोई रिलेशनशिप छुपा रहा है। पुरुष के चार्ट में ये कंजक्शन होने से पुरुष भी अपने जीवन साथी से अपना कोई हिडन रिलेशनशिप छुपा सकता है, जो कि मैरिज होने के बाद वो छुपाएगा। इवन पुरुष होने के केस में ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई ना कोई एक्स्ट्रा अफेयर या रिलेशनशिप होगा मैरिज होने के बाद, लेकिन आपको आपके पार्टनर की जो फैमिली है, आपके वाइफ की जो फैमिली है, वो काफ़ी धनवान मिल सकती है, लेकिन हो सकता है उनसे आपको कोई विशेष फायदा ना हो इस चीज़ का। अब अगर स्त्रियों के हिसाब से बात किया जाएगा तो स्त्रियों के केस में इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि उनको अपने जो इन लॉज मिलेंगे वो काफ़ी धनवान हो सकते हैं। उनको कहीं ना कहीं अपनी मैरिज होने के बाद पार्टनर बहुत ज़्यादा वेल्थी देखने को मिल सकता है, या तो फिर उनकी फैमिली बहुत वेल्थी देखने को मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं स्त्रियों के केस में भी अगर शनि अच्छी स्थिति में नहीं है उनका, तो इसका कोई ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। राहु और शुक्र का ये कंजक्शन है तो पार्टनर जब भी आप चूज कर रहे हैं उस समय आपकी पार्टनर से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होंगी। यहाँ आप काफी सारी गलतियां भी, अगर मान लो राहु या शुक्र के इस कंजक्शन पर अब मंगल का प्रभाव है, इवन अगर सूर्य का प्रभाव है, तो आपके इन लॉज के साथ आपके डिस्प्यूट होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको धन, लग्जरी और रिलेशनशिप की चाहत भी उतनी ही ज्यादा प्रबल होगी। लेकिन यहाँ अन्य जिन जिन भी ग्रहों का प्रभाव होगा, किसी भी अन्य ग्रह का अगर यहाँ इफेक्ट है तो उसको आपको देखना चाहिए। वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों या उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए भी आपकी अपेक्षा उतनी ही ज्यादा तीव्र होगी। यहाँ पे अब जो शुक्र हैं वो आपके चार्ट में आपके 12वें घर के तो स्वामी हैं ही, वो आपके पंचमेश होकर यहाँ आ रहे हैं साथ में। तो ऐसा राहु शुक्र का कंजक्शन आपको काफी ज्यादा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी देगा। ये पैसा आपके जीवन में सडनली आएगा, या तो मैरिज होने के बाद भी या मैरिज होने से पहले भी। तो आपने कोई भी इस प्रकार का काम ट्राई किया, जैसे लॉटरी वगैरह है, सट्टा वगैरह है, या इवन शेयर मार्केट वगैरह भी, तो उसके थ्रू ये पैसा बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। या तो फिर आप शुक्र से रिलेटेड अगर किसी भी बिजनेस को चुनते हैं तो भी आपके लिए चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन यहाँ आप अगर अपने इन लॉज के साथ पार्टनरशिप करते हैं या अपने जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो आपको वेल्थ के मामले में नुकसान होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा प्रबल होंगे। अब लेकिन आपको इसके लिए अपने सप्तमेश और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी देखना होगा। अगर मान लो ये कंजक्शन पर जुपिटर का प्रभाव है किसी भी तरीके से, तो जुपिटर का प्रभाव होने से ये कंजक्शन आपके बहुत ज़्यादा फेवर में काम करेगा। यहाँ पर अब अगर देखा जाए तो आपके चार्ट में क्योंकि शुक्र पंचमेश होकर यहाँ आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारे हिडन रिलेशनशिप रखेंगे। कभी कभी आप अपने रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हाइड करेंगे। इवन आपके जो भी रिलेशनशिप होंगे हिडन, जो आपके कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियाँ होंगी लाइफ में प्यार वगैरह को लेकर, वहाँ पर आपको धन के रूप में उतनी ज़्यादा अपेक्षा नहीं होगी उनसे और अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो शुक्र 12वें घर के स्वामी, तो अगर आपका फॉरेन से कुछ कनेक्शन बनता है मैरिज होने के बाद तो आप फॉरेन में बहुत ज़्यादा नेम फेम भी पा सकते हैं और धन भी। राहु का दृष्टि यहाँ से सबसे पहले आपके 12th हाउस पे आ जाता है, तो क्योंकि वो शुक्र के साथ ही बैठे हैं इसलिए वो आपको फॉरेन से काफ़ी लाभ देंगे, लेकिन कोई एक्स्ट्रा अफेयर या रिलेशनशिप होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा प्रबल होगी। अगर मान लो आपके सप्तम भाव में केतु होंगे, अगर मंगल होंगे, या सप्तम भाव में आपके जुपिटर स्थित होंगे, तो उस केस में आपके अफेयर या रिलेशनशिप होने के चांसेस काफ़ी प्रबल होंगे। क्योंकि जो आपका पार्टनर होगा ऑलरेडी, जो आपका जीवन साथी होगा, उसके साथ या तो आपकी उतनी अच्छी अटैचमेंट नहीं होगी, अगर अटैचमेंट होगी भी तो हो सकता है आपका जीवन साथी आपको पूर्ण तरीके से रिलेशनशिप में संतुष्ट नहीं कर पा रहा हो। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अपने पार्टनर में ऐसी कमी लगेगी।
राहु यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं, तो अब राहु की महादशा हो या फिर आपको शुक्र की महादशा हो तो आपके लिए वेल्थ गेन करने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और राहु शुक्र का ये कंजक्शन आपको क्रिएटिविटी के मामले में बहुत बड़ा योगदान देगा इस तरीके से। अब 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखिए। 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के लिए भी आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उतनी ज़्यादा सिमिलर तरीके से बढ़ेगी। इसके साथ ही फिर यहाँ राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव होगा आपके सेकेंड हाउस पे। देखिए सेकेंड हाउस पे इनका प्रभाव है तो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क है अपनी वेल्थ को लेके, धन संपत्ति को लेके, इवन अपने फैमिली रिलेशंस को लेके, क्योंकि एक तरफ आपको यहाँ राहु काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंडली फोर्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ वहाँ जो सेकेंड हाउस में केतु बैठे हैं वो वहाँ की एनर्जी काफ़ी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यहाँ पर अब अगर चंद्रमा बहुत मजबूत स्थिति में हुए तो कुछ हद तक फैमिली रिलेटेड मामलों में आपको सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही केतु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह होगा उसके लिए भी अब आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे। वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के लिए आपको कुछ ना कुछ स्पेशल प्लानिंग्स करनी होंगी। साथ ही उन भावों से अगर आपको वेल्थ गेन करना है, किसी भी प्रकार का अन्य कोई सहायता आपको प्राप्त करना है या किसी भी प्रकार की लाइफ में अदर अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त करनी है, उसके लिए आपको स्वयं काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपकी वाणी जो होगी हो सकता है उतनी इफेक्टिव ना हो इस वजह से, लेकिन आप में हिडन टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रोफेशन चुनते हैं, गीत संगीत को चुनते हैं या कोई भी अन्य बिजनेस को भी अगर चुनते हैं तो वहाँ पर पार्टनरशिप को लेके तो अलर्ट रहेगा ही, साथ में अपनी फैमिली के लोगों को उसमें इन्वॉल्व ना करें तो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे आप। साथ साथ में अब शुक्र कितने ज़्यादा क्लोज हैं राहु के, और या फिर क्या शुक्र वक्री तो नहीं है। अगर शुक्र आपके यहाँ वक्री हो गए तो आपको पंचम भाव को लेके और आपको 12th हाउस को लेके चाहत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, लेकिन उस वे में आपको रिजल्ट सामने नहीं आएंगे जितनी आपकी चाहत होगी। उसके बाद जो यहाँ राहु और शुक्र दोनों ही प्रभाव डाल रहे हैं आपके सेकंड हाउस में, यहाँ अब जितना भी एनर्जी केतु को प्राप्त हो रहा है सारा का सारा एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हालांकि यहाँ शुक्र का प्रभाव थोड़ा स्ट्रॉन्ग जरूर होगा क्योंकि शुक्र की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई हैं राहु के साथ होते हुए। और यहाँ राहु अब कितने ज़्यादा क्लोज हैं शुक्र के, जितने ज़्यादा यहाँ राहु शुक्र के क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा वो शुक्र से रिलेटेड आपकी अपेक्षाओं को तीव्र करेंगे, आपको काफ़ी इल्यूजन भी देंगे कभी कभी रिलेशनशिप में। तो ये सब आपको विचार करना होगा। साथ ही अब केतु जो यहाँ बैठे हैं, जितना भी एनर्जी यहाँ आ रहा है वो सारा का सारा केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं और इस सेकंड हाउस की एनर्जी को भी वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यहाँ राहु का जो प्रभाव है वो एक सीमा तक ही है, क्योंकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना एंगल होगा उतना ही प्रभाव पड़ सकेगा। लेकिन शुक्र की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा इन्हेंस हुई हैं, शुक्र की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं, इस वजह से शुक्र बहुत ज़्यादा सक्षम है यहाँ केतु को या आपके सेकंड हाउस को प्रभावित करने में। लेकिन जितना भी एनर्जी यहाँ मिल रहा है केतु को वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यहाँ आपको कुछ हद तक शुक्र की क्वालिटीज़ में कमी दिखेगी जब भी आप अपने सेकंड हाउस पर इस तरीके से विचार करते हैं। अब आपको देखना होगा कि यहाँ केतु के साथ जो भी प्लैनेट बैठा है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली प्लानिंग्स करनी होंगी, क्योंकि उनसे जुड़े आपके निर्णयों के गलत होने की संभावना काफ़ी स्ट्रांग होगी। फिर यहाँ से अगर देखा जाएगा तो राहु का प्रभाव आ जाता है आपके 4th हाउस पे। देखिए राहु का 4th हाउस पर प्रभाव है तो ये आपको फैमिली से दूर कर सकता है, पार्टनर की जो फैमिली होगी उससे बहुत ज़्यादा अटैच कर सकता है कभी कभी, लेकिन ये फैमिली वेल्थ के मामले में आपको फिर भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आपके किसी अदर कंट्री में सेटल होने, अदर स्टेट में सेटल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर राहु की महादशा या शुक्र की महादशा आती है तो इसके चांसेस और भी ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे। तो भले ही आप अपनी फैमिली से दूर हैं या किसी अदर कंट्री में हैं, किसी अदर स्टेट में सेटल्ड हैं, लेकिन फिर भी आप धन लग्जरी का बहुत अच्छा आनंद ले सकते हैं, अपने परिवार के साथ भी काफ़ी ज़्यादा समय स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी माताजी होंगी, परिवार के जो अन्य सदस्य होंगे, हो सकता है उनके साथ या तो आपकी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो या फिर उनकी सेहत को लेकर कुछ समस्याएं आपके सामने आएँ, तो इस प्रकार का प्रभाव रहेगा। लेकिन ये मैरिज के लिए बहुत ही एक केयरफुली प्लानिंग करने जैसा कंजक्शन माना जा सकता है, जहाँ पर आपको मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर कुछ ऐसा मिस्टीरियस तरीके से आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट ना दिखाए जहाँ पर वो अपना कोई हिडन रिलेशनशिप छुपा रहा है, अपनी कोई वो बात छुपा रहा है या अपने वेल्थ वगैरह वो छुपा रहा है। इस तरीके से आपको विचार करना चाहिए कंजक्शन में।